हेलो दोस्तों, जय शिवराय। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ और सबसे पहले हम लोग वहाँ पे देख लेंगे कि इस मैक्सिमा मिनिमा को इस मैक्सिमा एंड मिनिमा को सॉल्व कैसे किया जाता है और इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हम लोगों को चाहिए होते हैं और कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कभी मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आएगा तब सबसे पहले आप लोगों को पहली स्टेप जो लेना है वो है दिए हुआ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डेरिवेटिव लेना है, मतलब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड dy बाय dx। dy बाय dx यानी कि क्या? उस क्वेश्चन का आपको पहले डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड स्टेप आएगा, पुट दिस dy बाय dx। पुट ये जो dy बाय dx है, मतलब हम लोगों ने जो पहला स्टेप जो लिया है, मतलब डेरिवेटिव जो निकाला है, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू आपको 0 पुट करना होगा। मतलब इसका जो भी आंसर आएगा वो इक्वल टू हम लोग 0 पुट करेंगे एंड गेट द वैल्यूज ऑफ x। गेट द वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब आपको वहां से किसके वैल्यू मिलेंगे? तो वहां से आपको x के वैल्यू मिलने वाले हैं। वो 2 3 कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर वो 2 रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में थर्ड स्टेप आएगा, उसमें हम लोगों को फाइंड डबल डेरिवेटिव। मतलब जो इक्वेशन है उसका हम लोगों ने एक बार डेरिवेटिव लिया था, अब हम लोगों को जो पहला डेरिवेटिव है उसका ही वापस से एक बार डेरिवेटिव लेना है ताकि हमको डबल डेरिवेटिव मिल सके। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर वाला और फिफ्थ नंबर वाला स्टेप जो है वो तकरीबन एक जैसा है, खाली जिसमें पुट करना है वो इक्वेशंस अलग अलग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड स्टेप से जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाले थे x के, वही वैल्यूज हमें पुट करना है किसमें? पुट द वैल्यूज ऑफ x, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन नंबर इन डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर में हम लोगों को वो इक्वेशंस पुट करना है। हम लोगों ने यहाँ से जो x के वैल्यूज निकाले थे वो x के वैल्यूज आप लोगों को ये डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। ठीक है, उसके बाद में इक्वेशन नंबर 5, ये पांचवा स्टेप जो है उसमें पुट द वैल्यूज ऑफ x, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में हमको ये पुट करने। क्या? ये जो x के वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे निकाले थे वो हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर, हमारा जो इक्वेशन रहेगा मेन क्वेश्चन, उस मेन क्वेश्चन में हमको वो x के वैल्यूज वहां पे पुट करने हैं, है कि नहीं? तो ये 5 स्टेप्स आप अगर सॉल्व करते हो तो आपको आपका मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आए कि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा है कि फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, चलो आंसर निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले दिया हुआ जो भी यहाँ पे इक्वेशन है, हम सबसे पहली स्टेप y इज इक्वल टू क्या करेंगे, उसको इक्वेशन को लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। सबसे पहले दिया हुआ जो इक्वेशन वो लिख के उसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, चलो अब पहला वाला स्टेप आप चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे जो हम लोगों ने 5 स्टेप लिखे थे उसमें पहला स्टेप था यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है। चलो पहली स्टेप ले लेते हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू
किसके साथ, x के साथ। क्यों, क्योंकि ये जो y का इक्वेशन है सभी टर्म्स में x का वैल्यू है करके हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। चलो d बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, d बाई डी एक्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा dy बाय dx, ये y इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा dy बाय dx। अब डेरिवेटिव में हम लोगों को पता है डेरिवेटिव का फर्स्ट रूल क्या होता है, डेरिवेटिव में अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव सबको दे देते हैं। तो ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सबको चला जाएगा, ठीक है। चलो देखो किस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 24x, ठीक है। तो चलो मुझे बोलो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा x रेस टू n का फॉर्मूला। और कैसे यूज करते हैं हम लोगों को पता है, ये ऊपर वाला जो 3 है वो हम सामने लाते हैं, 3 x की जगह पे x, और इस 3 में से एक होता है माइनस, 3 माइनस 1 2, x रेस टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, ये 3 ऊपर वाला जो है वो सामने आया, x की जगह पे x और ऊपर वाले 3 में से एक माइनस, माइनस इस 9 को 9 एज इट इज, ठीक है। वापस से ये कांस्टेंट टर्म था करके यहाँ पे एज इट इज लिखा हम लोगों ने। इसको जीरो क्यों नहीं किया, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव तो जीरो होता है सर, इसको जीरो क्यों नहीं किया, अगर इसको हम लोग जीरो करते हैं तो अपना ये x वाला टर्म भी जीरो इंटू एनी टर्म जीरो होता है, और हम हमारे खुद के आदमी को जीरो नहीं कर सकते, है कि नहीं। ये x अपना टर्म है, इसको हम जीरो नहीं कर सकते करके इस 9 को हम लोगों ने एज इट लिखवा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस x रेस टू n का फॉर्मूला, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखो ये 2 सामने आएगा, x की जगह पे x लिखा जाएगा और इस 2 में से एक माइनस होगा, 2 में से एक गया, एक आया, प्लस के x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 24x का फॉर्मूला बनेगा 24। इस तरीके से हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लिया। तो ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 9 2 जा 18x प्लस 24, ये ऊपर का 1 लिखा नहीं लिखा तो चलेगा, है कि नहीं। ये अपना पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया जो हमको डेरिवेटिव लेना था जिसमें, है ना। तो चलो अब सेकंड स्टेप हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। चलो सेकंड स्टेप में क्या करना था बेटा हमको, सेकंड स्टेप में पुट dy बाय dx इज इक्वल टू 0 रखना था। क्या पुट करना है, dy बाय dx इज इक्वल टू 0, और वो 0 पुट करके हमको वहां से x के वैल्यूज निकालना है। आप चेक कर सकते हो, मैंने पांचों के पांचों स्टेप वहां पे आपको लिख के दिए हैं। तो उसमें से सेकंड स्टेप पुट dy बाय dx इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा dy बाय dx का वैल्यू क्या आया है हमारा, ये उसको इक्वेशन नंबर सेकंड करा देता मैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलो पुट dy बाय dx, क्या है dy बाय dx, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये हमारा dy बाय dx आ चुका है, इसको इक्वल टू 0 पुट किया हम लोगों ने। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से x के वैल्यूज, जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा के बच्चे हैं वो इसे कैल्सी में भी डाल सकते हैं और x के डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो 12th के बच्चे हैं उन्होंने भी यहाँ पे देखो इसका वैल्यूज निकालने का दो तरीका है। सबसे पहले तो ये 3 ने अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 10th में पढ़ चुके हैं, 11th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसे, लेकिन उससे भी एक स्टेप इजी है। देखो क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को चिपक के 3 है ना, एडजस्टमेंट में 3 है और 3 से इन सभी टर्म्स को डिवाइड होता है। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो डिवाइडिंग बाय कर रहे हैं यहाँ पे 3, और 3 से डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पे ये 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आएगा, माइनस 18x डिवाइड बाय 3 आएगा, प्लस 24 डिवाइड बाय 3 आएगा, इज इक्वल टू 0। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, ठीक है। तो क्या मिला हमें, हमें मिला x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके अगर हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो ध्यान में रखना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे है -6,
जो पहली टर्म आती है उतना हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन आना चाहिए हमारा, और जो बाद में आती है टर्म उतना मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो 8 किसके किसके टेबल में है, तो 4 2 जा 8 ये हो सकता है। लेकिन बीच वाले का जो साइन रहता है वो हम लोग क्या करते हैं बेटा, बड़े वाले को दे देते। यहाँ मैं 4 को माइनस दे रहा हूँ, लेकिन -4 इंटू अगर 2 करते तो -8 आता है, यहाँ पे तो +8 है, मतलब ये भी गलत हो रहा है। तो हमको ये साइन से जो छोटी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करवाना पड़ेगा। तो -4 -2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 और दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन -6। इसका मतलब इसके फैक्टर्स है x -4 x -2 इज इक्वल टू 0। ये -4 उधर जाने के बाद ये बनेगा +4 और -2 उधर जाने के बाद बनेगा +2। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेकेंड स्टेप सॉल्व कर दिया। सेकेंड स्टेप में आपको x के 2 वैल्यू यहाँ पे मिल चुके हैं। अब अगले पेज पे हम लोग डेरिवेटिव्स लेंगे, अगला वाला थर्ड टर्म, थर्ड स्टेप। इसमें आप लोगों को डबल डिफरेंशिएशन लेना है। तो थर्ड स्टेप में हम लोगों को फाइंड करना है, फाइंड डबल डेरिवेटिव दैट इज d2y/dx²। ठीक है ना। चलो ले लेते हैं अपन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो d/dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कौन है, y, d/dx ऑफ राइट हैंड साइड हमारा कौन आ चुका है, तो वो इक्वेशन सेकंड में पता चल जाएगा हमको। तो हम प्रीवियस पेज पे जाके देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन सेकंड 3x² - 18x + 24, 3x² - 18x + 24। एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं, +24। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि ये हम लोगों ने बराबर लिखा है या नहीं। 3x² - 18x + 24, यस करेक्ट है। चलो अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये dy/dx को dy/dx एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेपरेट लेते हैं। ये 3 कांस्टेंट टर्म है उसे एज इट इज लिखेंगे। x² का डेरिवेटिव बनेगा हमारा 2x, -18x का डेरिवेटिव आएगा 18, -24 का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 0। तो 3 2 जा ये बन गया 6x, -18 को 18 एज इट इज 0 तो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल चुका है। यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट साइड में गलत हुआ है, हमें डेरिवेटिव लेना होता है किसका, जो पहले डेरिवेटिव आया था उसका। तो ये डेरिवेटिव ऑफ dy/dx बनेगा d2y/dx²। d2y/dx² का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है और वो है 6x - 18। ठीक है, अब 2 स्टेप्स हम लोगों को यहाँ पे और सॉल्व करने हैं, 4th नंबर वाला स्टेप और 5 नंबर वाला स्टेप। और दोनों भी स्टेप्स में हमको पुट करने होते हैं x की वैल्यू। चलो पुट द वैल्यूज ऑफ x, put the values of x in d2y/dx²। कहाँ पे पुट करना है x के वैल्यूज, d2y/dx² में। चलो हम यहाँ पे पहले पुट करेंगे, x के 2 वैल्यू आए हमारे पास, x = 4 एंड x = 2। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x = 4 और राइट साइड में यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे मैं लाइन खिंचवा देता हूँ। ये बनी यहाँ पे लाइन, ठीक है, और एक लाइन नीचे भी लगने वाली है हमको 5वें स्टेप के लिए, तो वो भी खिंचवा देता हूँ। ठीक है, चलो पुट द वैल्यूज ऑफ x और सेकेंड टाइम, एक मिनट स्टाइलस में इसे जाके ये लेना है हमको, रेजर से इसे कट कर देता हूँ। चलो पुट x = 2, ये दोनों भी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या है बेटा, ये है। चलो d2y/dx² = ये 6 को 6 एज इट इज, x का वैल्यू क्या है 4 - 18,
6 4 जा ये हो गया 24 माइनस 18। 24 माइनस 18 कितना होता है बेटा? वो होता है 6। उसके बाद में अभी ये 2 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। चलो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स का वैल्यू होता है 2 माइनस 18। 6 2 जा 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 ये बना माइनस 6। ध्यान में रखना बेटा, 4th नंबर का स्टेप जो होता है वहां पे हमेशा ये डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं ये हमेशा सेम ही आएगा, खाली उसमें साइन चेंज रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट वाला 5 नंबर का स्टेप, इसमें हम लोगों को करना होता है पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलो नंबर 1 पहले कौन सा पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू करेंगे हम 4, उसके बाद में पुट हम करेंगे x इज इक्वल टू 2। कहाँ पे पुट करने वाले ये हम लोग? इक्वेशन 1 में। चलो पुट करते हैं, y इज इक्वल टू हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे x की जगह पे 4 उसका क्यूब माइनस 9 इंटू 4 उसका स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4। ठीक है, ये 4 का क्यूब बनेगा 64 माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा 16, 16 9 जा 144 एंड 24 4 जा 96। तो यहाँ से हम लोगों को y का वैल्यू मिल चुका है 16। ठीक है, अब आगे पुट द वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। चलो y इज इक्वल टू x की जगह पे 2 रखना है, सॉरी 2 उसका क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2। चलो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 9 जा 36 प्लस 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 8 56, 56 माइनस 36 ये बना 20। y इज इक्वल टू 20। ये y का एक वैल्यू मिला, ये एक y का वैल्यू मिला। तो चलो अगले पेज पे देख लेते हैं कि इसका फाइनल आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, चलो जब हम लोगों ने x का वैल्यू 4 पुट किया तब हमको y का वैल्यू मिला 16, और जब हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो y का वैल्यू मिला हमें 20। तो बेटा आखिरी में आंसर लिखना है आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसका आंसर लिखा जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड रहेगा मैक्सिमा है कि मिनिमा है? तो ध्यान में रखना, सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ कि y की वैल्यू चेक करना है। मुझे बोलो y में बड़ा कौन है, 16 या 20? 20, तो ये y का वैल्यू y की जगह पे लिखा जाएगा, बराबर है। तो y का वैल्यू मैक्सिमम कौन है? 20, और वो कब आया? जब x का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया। ठीक है, और y का वैल्यू 16, ये क्या है? 20 से मिनिमम है, ये मिनिमम है इसलिए वो मिनिमम में लिखा जाएगा y का वैल्यू 16। लेकिन वो 16 किसकी वजह से आया? तो x का वैल्यू 4 रहने की वजह से, तो x का वैल्यू 4। तो इस तरीके से हमारा ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन मैं और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझा के दूंगा, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया है, और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा के देने वाला हूँ। तो अगले पेज पे वो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है ना, चलेगा? तो देखो अगले पेज पे क्वेश्चन आ रहा है हमारा y इज इक्वल टू, एक मिनट में पेन चेंज करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं अभी से। सबसे पहला वाला स्टेप जो होता है वो हमारा वो ये होता है, दिया हुआ क्वेश्चन जो है उसका हमको लेना होता है डेरिवेटिव। ये पहला स्टेप, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेना होता है। चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं हम लोग, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड y, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। ठीक है ना, ये क्या बना बेटा? ये बना dy बाय dx। क्या हुआ ये? dy बाय dx। चलो इक्वल टू, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद हम लोग क्या करते हैं? डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट लेते हैं। चलो यहाँ पे डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट ले लो,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 18x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 96x। ये क्या मिला? dy बाई डी एक्स। चलो dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, वो आएगा 3x स्क्वायर। कैसे? ये 3 सामने लाया और ये 3 में से एक कम कर दिया, माइनस ये 18 कांस्टेंट टर्म है उसको एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस इस 96x का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा 96। चलो तो हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स चाहिए था, वो यहाँ पे से मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 18 टू जा 36x प्लस 96 को 96 एज इट इज। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। चलो अब सेकंड स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो आया हुआ dy बाई डी एक्स है वो इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे कर लो पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आया dy बाई डी एक्स हमारा? 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ये जो सेकंड स्टेप है dy बाई डी एक्स वो इज इक्वल टू हमने 0 पुट करना है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे 3 3 3 तीनों भी टर्म को 3 से डिवाइड हो सकता है, तो हम करेंगे डिवाइडिंग बाय 3, ठीक है ना। चलो 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 माइनस 36x डिवाइड बाय 3 प्लस 96 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्या हो गया 12x प्लस ये 3 3 जा 9 3 2 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब इसके हम लोगों को क्या करना है बेटा? इसके हम लोगों को निकालना है फैक्टर्स, ठीक है ना। तो 32 मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए और 12 एडिशन सब्सट्रैक्शन में, तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, है ना, और 8 और 4 मिला के 12 भी बन जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स आएंगे बेटा x माइनस 4 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 उधर जाके प्लस 4, तो x के वैल्यू मिलेगा हमें यहाँ से x इज इक्वल टू 4 और माइनस 8 उधर जाके वो हो जाएगा प्लस 8। तो इस तरीके से हम लोगों को x के 2 वैल्यू यहाँ से मिल चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ इक्वेशन है, जो हमारा पहला डेरिवेटिव आया हुआ है उसका और एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद हमको डबल डिफरेंशिएशन मिलता है ना। चलो तो डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दिया हुआ जो इक्वेशन था हमारा, ये इस इक्वेशन का हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल रखा है, इसका और एक बार डेरिवेटिव लेने के बाद हमको डबल डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कौन है? dy बाई डी एक्स, राइट साइड में डी बाई डी एक्स ऑफ कौन है राइट साइड? 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96, ठीक है। चलो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या मिला हमें? डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव मिला। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट लेते हैं। तो चलो ये 3 को 3 एज इट इज रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिलेगा हमें यहाँ से 2x माइनस 36x का डेरिवेटिव 36 और ये 96 का डेरिवेटिव आएगा यहाँ से 0। तो फाइनली ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हमें मिल चुका है और वो है 3 2 जा 6x माइनस 36, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन के 3 स्टेप सॉल्व करके दिए हैं। अगले वाले पेज पे हम लोग इसका चौथा और 5वां स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ नंबर का स्टेप क्या होता है बेटा हमारा? फोर्थ नंबर का स्टेप होता है हमारा पुट द वैल्यूज ऑफ x इन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव में हम लोग क्या करेंगे? x के वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले पुट x का वैल्यू क्या है हमारा?
8 आया हुआ है, और उसके बाद में पुट x का वैल्यू आया आपका 4। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पुट करेंगे। मैं एक लाइन खिंचवा देता हूँ। सबसे पहले तो हमको 2 टाइम लगने वाली है ये लाइन, तो एक बार ये मैंने खिंचवा दी, और एक बार लगने वाली है, तो उसको और एक बार नीचे भी खिंचवा देता हूँ। ठीक है, चलो स्टाइलस लिया मैंने। ओके, चलो पुट करते हैं डबल डेरिवेटिव में, है ना। x का वैल्यू 8, हमारा डबल डेरिवेटिव क्या आया था वो पिछले पेज पे जाके देखते हैं हम लोग। 6x माइनस 36। ओके, चलो पुट करते हैं इसमें 6x माइनस 36 d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू क्या आया था हमारा 8, 6x माइनस 36, 6x माइनस 36, x की जगह पे हम लोगों ने 8 पुट करवा दिया। 6 8 जा 48 माइनस 36, 48 माइनस 36 कितना होता है, ये होता है 12, है कि नहीं। चलो अब x का वैल्यू 4 पुट करते हैं उसी में, उसी इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव के। d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x का वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 36, 6 4 जा 24 माइनस 36, 24 माइनस 36 माइनस 12। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब हम 4 स्टेप सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारा डबल डेरिवेटिव का जो आंसर आता है वो आंसर सेम ही आता है, खाली चेंज क्या होता है, साइन चेंज रहता है। चलो अब 5 नंबर का स्टेप हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो पुट द वैल्यूज ऑफ x, पुट द वैल्यूज ऑफ x इन अपना जो मेन इक्वेशन है, इन गिवन इक्वेशन, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम लोग पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 8 पुट करेंगे। उसके बाद में पुट करेंगे x का वैल्यू कितना 4, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलो y इज इक्वल टू, लेकिन उसके पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखो एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। ओके, चलो पुट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x कितना है बेटा 8, उसका क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 18, x कितना है बेटा हमारा 8, उसका स्क्वायर प्लस 96 इंटू एक्स कितना है बेटा हमारा 8। अगर इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो हमें y का वैल्यू, पूरा कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो y का वैल्यू हमें मिल रहा है 128। ठीक है, और सिमिलरली अभी x का वैल्यू पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, y इज इक्वल टू 4 उसका क्यूब माइनस 18 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 96 इंटू 4। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे y का भी वैल्यू मिल जाएगा, और y का वैल्यू 4 पुट करने के बाद हमको मिल रहा है आंसर 160। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं ये मैक्सिमा मिनिमा का आंसर। ठीक है ना, तो चलो मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा कैसे लिखा जाएगा ये मैंने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया है आपको, वो देखा जाएगा y के आंसर से। ठीक है, y में दोनों में भी y का एक 160 आया हुआ है, एक 128 आया हुआ है, दोनों में बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो 160 है। मैक्सिमम वैल्यू 160 है, तो मैक्सिमम में ही y का वैल्यू लिखा जाएगा 160, और वो 160 जो y का वैल्यू y की जगह पे रखने के बाद वो 160 किसके वजह से आया है, जब हम लोगों ने x का वैल्यू 4 पुट किया है, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये y का वैल्यू दोनों में से ये मिनिमम आया हुआ है 128, तो हम उसे मिनिमम में लिखेंगे 128, और ये 128 जो है ये किसकी वजह से आया है, तो x का वैल्यू 8 रखने के बाद में। और एक चीज ध्यान में रखना है, हमारा आंसर गलत है क्या सही है, ये हमको तुरंत वहां पे पता चल जाएगा। कैसे, तो ध्यान में रखना, जब x का वैल्यू, देखो इन दोनों को, x का वैल्यू जब बड़ा होगा तो y का वैल्यू छोटा आएगा, जब x का वैल्यू छोटा रहेगा तब y का वैल्यू बड़ा रहेगा। इस तरीके से ये मैक्सिमम मिनिमम का बिट जो है हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। इसका कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद इसके आगे वाले बहुत सारे जो टॉपिक्स है वो टॉपिक भी हम लोग इसी तरीके से आसानी से आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।